किंग ऑफ वायलेंस की एपिसोड 17 के साथ हाजिर हो। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कांग इन्हें अपना भाई कांग हानहे से मिलने के लिए जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन पर आया होता है। वहाँ पर उन दोनों के बीच में बातचीत होता है और कांग इन्हें चिल्ला के कहता है कि ह्योन आप चिंता मत करें, मैं जो कर सकता हूँ वो करूँगा। मेरे पास एक प्लान है, अगर ये स्कूल के अंदर काम नहीं करता है तो हम दूसरा मेथड का यूज करेंगे। तभी कांग हानहे कहता है कि इन्हें सिर्फ वही लोग जो खुद पर पट्टा लगाने का एक्सपीरियंस किया है वही दूसरों पर पट्टा लगा सकता है, इसलिए गड़बड़ मत करो और अपना जगह पहचानो। और ये सुन के कांग इन्हें थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कांग हानहे अपने चेयर से उठते हुए कहता है कि फादर ने कहा है कि वो मेरा हेल्प करने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है कि मैं कुछ महीनों में ही बाहर निकल सकता हूँ। तो ये सुन के कांग इन्हें कहता है कि सच में तो राहत की बात है। तो कांग हानहे पीछे की तरफ मुड़ के गुस्से में कहता है कि इसलिए फैमिली की रेपुटेशन को धूल में मत मिलाओ और नीचे मत गिराओ। एक बार जब मैं बाहर आ जाऊंगा तो ये सब किसी भी तरह से हल हो जाएगा। तो कांग इन्हें कहता है कि मैं समझ गया और वो अपनी मुट्ठी को बहुत जोर से बंद करता है। अब ये गुस्से में या फिर किसी और वजह से ये मुझे पता नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है, देखते हैं कि इन्हें का दोस्त गुंगमिन चेयर पे बैठा होता है और वो कहता है कि फाइनली मैं भी। और उसके फोन के चैट लिस्ट को देखते हैं जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड जीहे गुंगमिन को मैसेज करके पूछती है कि गुंगमिन क्या तुम इस वीकेंड पर मेरे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना चाहोगे? अपने फ्रेंड्स को भी बुलाना, 3 पर 3 होंगे। वो गिल्सू और जिन को कहता है कि फाइनली मुझे डेट पर जाने के लिए पूछा, इसलिए मुझे गाइस तुम लोगों का हेल्प चाहिए। गिल्सू हिचकिचाते हुए कहता है कि लेकिन मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। तो जिन भी अपना हाथ उठा कर कहता है कि मैं भी, और मुझे वीकेंड पर जिम में ट्रेनिंग लेना होता है। गुंगमिन अपने चैट लिस्ट को दिखा के जोर से चिल्ला के कहता है कि मुझे इस बार सच में अच्छा फीलिंग आ रहा है, जीहे ने पहले मुझसे पूछा। तो जिन अपने कान खुजाते हुए कहता है कि इसे फ्लर्टिंग कहने के लिए मैं पहले ही गिनती छोड़ चुका हूँ, तुम कितने बार अपने उम्मीद खो चुके हो। तो गुंगमिन कहता है कि हे उसने मुझे वीकेंड में हैंग आउट करने के लिए पूछा है और ये 100% सिग्नल है। तो गिल्सू कहता है कि हे जिन, गुंगमिन बहुत ही डेस्परेटली पूछ रहा है, चलो उसका हेल्प कर देते हैं। नहीं जानते, शायद ये इस बार रियल सिग्नल हो सकता है। तो जिन कहता है कि गिल्सू तुम ये नहीं जानते, लेकिन गुंगमिन गलत अंदाजा लगाने में माहिर है। उसके बात सुन के गुंगमिन गुस्से में कहता है कि तुम कमीनो, अच्छा ठीक है, डिनर पे मैं तुम दोनों को हैमबर्गर खिलाऊंगा। तो जिन मौके पे चौका मार के कहता है कि तो फिर डेजर्ट भी ऐड कर दो। गुंगमिन कहता है कि अच्छा ठीक है, चलो डील हुआ। हमें एक कैफे शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये तीनों ही पहुंच चुका होता है और गुंगमिन कहता है कि बहुत ही नर्वस, मैं इतना नर्वस क्यों हो? तो जिन हंसते हुए कहता है कि तुमने अब तक कितना ड्रिंक्स पिया है? और गिल्सू गुंगमिन को देखकर सोचता है कि ये मेरा पहली बार है जब मैं गुंगमिन को इतना ज्यादा नर्वस देख रहा हूँ। बस उसके लिए वो कौन है आखिर? तभी गिल्सू का नजर कैफे के बाहर पे जाता है और वहाँ पर देखते हैं कि एक ब्राउन बाल वाली लड़की बहुत ही जो खूबसूरत होती है वो इसी तरफ आ रही होती है। पहली नजर में ही हमारा गिल्सू को ये लड़की पसंद आ गई होती है। तो वो उसे देखकर सोचता है कि नो वे, क्या ये वही है? तभी गुंगमिन अपने हाथ हिला के कहता है कि हे जी है यहाँ पर। और गिल्सू गुंगमिन की तरफ देख के सोचता है कि गुंगमिन का एक हाई स्टैंडर्ड है। तभी वहाँ पर एक लाल बालों वाली लड़की भी देखती है, तो इसी का नाम होता है जी है। यही गुंगमिन का मुंह बोली गर्लफ्रेंड होती है। वो लड़की अंदर आती हुई गुंगमिन को हाई करती है और उसके साथ वो ब्राउन बालों वाली खूबसूरत लड़की भी होती है, साथ में एक और भी लड़की होती है। वो तीनों ही उनके टेबल के तरफ आते हुए कहती है कि सॉरी हम बहुत ज्यादा लेट हो गए क्योंकि बस बहुत ज्यादा लेट था। तो गुंगमिन कहता है कि अरे कोई बात नहीं, मैं आने में जरूरी बहुत ही ज्यादा मुश्किलात हुआ होगा। हाय कहो, ये मेरे फ्रेंड्स है जिन डोइल और ली गिल्सू। तो जी है उन दोनों को हाई करती है और कहती है कि चलो आज मजा करते हैं। गिल्सू जीहे की तरफ देख के सोचती है कि तो गुंगमिन को ये पसंद है, वैसे ये बहुत ही अजीब है, क्या मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था? वे गिल्सू के ठीक सामने वाले चेयर पर वही ब्राउन बालों वाली खूबसूरत लड़की बैठती है और वो कहती है कि हेलो, मेरा नाम जंगमी है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो गिल्सू भी उसे कहता है कि हाँ तुमसे भी मिलकर अच्छा लगा। जहाँ पर वो थोड़ी देर पहले ये सोच रहा था कि क्या मुझे यहाँ पर आना चाहिए था, वहीं पर अब वो ये सोचता है कि नहीं, मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पर आया। और आप लोग गेस कीजिए कि ये जंगमी कौन हो सकती है। वो तीनों ही अपनी जगह पर बैठ जाती है और कॉफी मंगवा लेती है। तो जी ही पूछती है कि गुंगमिन स्कूल में कैसा है, मैं क्यूरियस हूँ।
क्योंकि मैं उसे सिर्फ एकेडमी में ही देखी हूँ। तो गुंगमिन कहता है कि वेल, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मैं एकेडमी जैसा ही सेम हूँ। तभी उसकी बेइज्जती करते हुए जिन कहता है कि वो कभी क्लास नहीं सुनता और सिर्फ आइडल फेम कैंप्स देखता है। ये सुन के तो गुंगमिन के मुंह से कॉफी निकल पड़ता है और वो खुद की इज्जत बचाते हुए हंसते हुए कहता है कि जिन, तुम ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा कब किया। तभी जिन दोबारा बोल पड़ता है कि इसके अलावा वो बस सोता ही रहता है। तो ये सुन के जीहे कहती है कि क्या सच में, लेकिन वो एकेडमी में बहुत ही कड़ी मेहनत से पढ़ाई करता है। और वो सब लोग हंसने लगता है। तो गुंगमिन चिल्ला के कहता है कि जी है, ये एक जोक है, तुम ये जानती हो है ना। और इधर गिल्सू कॉफी पीते पीते हुए सोचता है कि ऐसा लगता है कि जैसे सभी को बात करने में मजा आ रहा है, सिर्फ मैं ही कॉन्वर्सेशन में ज्वाइन नहीं हो सकता। और जीहे भी इधर हंसती हुई कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है कि ये एक मजाक है। यहाँ पर जंगमी भी चुपचाप बैठी होती है। तभी जंगमी कहती है कि गिल्सू, तो गिल्सू उसके तरफ देखता है और जंगमी उसे मुस्कुरा के पूछती है कि तुम बात करना पसंद नहीं करते। तो ये सुन के गिल्सू जल्दी से कहता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। और वो अपने मन में सोचता है कि अनबिलीवेबल, वो मुझसे पहले बात कर रही है। तो जंगमी हंस के कहती है कि ऐसे मुझे भी शोर शराबा पसंद नहीं है, वो लोग बहुत ही एक्साइटेड है। गिल्सू कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। और इधर गुंगमिन की मुंह बोली गर्लफ्रेंड जी है, जिन डोइल को हंसते हुए कहता है कि जिन, तुम बहुत ही फनी हो। तो इधर हमारा हीरो और हीरोइन के बीच भी बातचीत शुरू हो जाती है। जंगमी कहती है कि जब भी हम बाहर घूमते हैं तो मुझे अजीब महसूस होता है कि मैं अकेला रह गया हूँ। तो गिल्सू भी कहती है कि हाँ, मैं भी, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं एटमॉस्फेयर में खींचा जा रहा हूँ। तो जंगमी कहती है कि क्या तुम भी सिर्फ सुनने वाले टाइप का हो। तो गिल्सू कहता है कि हाँ, क्योंकि मेरे लिए लीड करना थोड़ा अजीब है। जंगमी हंसते हुए कहती है कि तुम्हारा एमबीटीआई क्या है, मुझे ऐसा लगता है जैसे हम एक ही चीज को शेयर कर रहे हैं। तो ये एमबीटीआई क्या है, यह मुझे भी नहीं पता। तो उसके कुछ जवाब देने से पहले ही जिन कहता है कि तो फिर क्या हमें चलना चाहिए। वहाँ पर एक कॉइन कैराओके प्लेस है जिसमें आसपास के 6 लोग बैठ सकते हैं, तो तुम लोग क्या सोचते हो। तो जी है कहती है कि ओह ग्रेट, मैं वहाँ पर बहुत गाऊंगी। और इधर गिल्सू सोचता है कि ओह, कितना शर्मिंदगी की बात है। हालांकि हम दोनों कंफर्टेबल हो रहे थे, गिल्सू और जंगमी। फिर हमें कॉइन कैराओके का सीन दिखाया जाता है। उसके बाहर वो सब लोग पहुंच गए होते हैं। तो उसके अंदर जाते हुए जीहे पूछती है कि जिन, क्या तुम सिंगिंग में अच्छे हो। तो जिन कहते हैं कि कुछ हद तक एवरेज। तो ये सुन के जीहे हंसते हुए कहती है कि क्या सिंगिंग में जो अच्छे होते हैं वो हमेशा यही नहीं कहते। तो जिन हंसते हुए कहता है कि तो तुम बाद में खुद चेक कर सकते हो। तो ये सुन के जीहे कहती है कि ओह, तुम कॉन्फिडेंट हो, मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ। और पीछे गुंगमिन बहुत ही गुस्से में खड़ा होता है क्योंकि उसकी मुंह बोली गर्लफ्रेंड तो कब से जिन से ही बात कर रही है। तो जैसे ही जिन अंदर की तरफ जाने लगता है, पीछे से गुंगमिन उसके कंधे पे हाथ रख के उसे रोक लेता है और मुस्कुरा के जीहे को कहता है कि जीहे, तुम लोग पहले क्यों नहीं जाते, हम वॉशरूम जा रहे हैं। तो जीहे कहती है कि अच्छा ठीक है। तो जिन कहता है कि मैं थोड़ी देर पहले ही वॉशरूम गया था, तो मैं भी अंदर जाता हूँ। तो गुंगमिन गुस्से में कहता है कि जिन डोइल, तुम्हारे साथ मसला क्या है आज। तो जिन कहते कि क्या, और ये देख के तो गिल्सू भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। और गुंगमिन गुस्से में कहता है कि मेरे हेल्प करने के बारे में तो भूल जाओ, तुम तो जीहे के साथ मीनिंगलेस बातें ही कर रहे हो। तो जिन भी गुस्से में कहता है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो, मैं बस ऑनेस्टली जवाब दे रहा हूँ। तो गुंगमिन कहता है कि मैं तो यही कह रहा हूँ, तुम अचानक इतने ऑनेस्ट क्यों हो गए, तुम जीहे के साथ इतने अच्छी तरह से क्यों घुल मिल रहे हो। तो जिन भी गुस्से में कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो, मैंने बस तुम्हारा हेल्प की क्योंकि जीहे तुम्हारी बोरिंग जोक से शर्मिंदा थी। तो गुंगमिन कहता है कि क्या, जब हम अकेले होते हैं तो जीहे हमेशा दिल खोल के हंसती है। और उन दोनों के झगड़े में तो बेचारा गिल्सू फंस के रह जाता है। वो बहुत ही शर्मिंदा हो रहा है क्योंकि आसपास के सारे लोग उन दोनों को ही देख रहा होता है। तो गुंगमिन के बात सुन के जिन हंसते हुए कहता है कि मैं जो देख सकता हूँ वो ये है कि वो डेफिनेटली तुम्हें झूठ बोलती है। ये सुन के गुंगमिन गुस्से में कहता है कि फक, चलो अभी जाके अरीना में फाइट करते हैं। और उन दोनों के झगड़े की वजह से गिल्सू काफी ज्यादा परेशान होता है और ये कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम लोग लंबे कन्वर्सेशन करने चाहते हो, इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ ताकि उन्हें चिंता ना हो। और वो अपने मन में सोचता है कि मैं बहुत ही एम्बेरेस्ड हूँ और वो वहां से खिसक जाता है। और पीछे से वो दोनों ही झगड़ा करते रहता है, जहाँ पर गुंगमिन कहता है कि तुम लड़कियों के बारे में जानते ही क्या हो।
तो जिन कहता है कि मैं तुमसे तो बेहतर ही जानता हूँ, और इधर गिल्सू कहता है कि सीरियसली, जब भी वो एक साथ होते हैं तो हमेशा एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। बाकी का वो अपने मन में कहता है, लेकिन फिर भी गुंगमिन ग्रेट है क्योंकि वो बहुत ही ऑनेस्ट है, जबकि मैं बस एक बेवकूफ की तरह हकला रहा था। और वो जंगमी के बारे में सोचता है जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो उसके बारे में सोचकर कहता है कि मैं जंगमी की और क्लोज जाना चाहता हूँ, लेकिन क्या उसकी फैमिली नाम जंग है? उसके नाम तो एक अक्षर की है, यहाँ तक कि उसका नाम भी प्रीति है। वो ये सब सोचते सोचते ही अंदर आ जाता है। तभी उसे आवाज आता है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है। तो वो गिल्सू सामने की तरफ देखता है जहाँ पर एक लड़का जंगमी को परेशान कर रहा था। वो लड़का कहता है कि इतना हार्ड मत बनो। तो जंगमी कहती है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है, हमारे पास पार्टनर्स है। तो ये सुन के वो लड़का कहता है कि ये ऑब्वियसली झूठ है, हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ और हमारे साथ खेलो। हमारे अगले रूम में और 2 लोग हैं, तो ये 3 और 3 के लिए परफेक्ट है। तभी ये सब कुछ देख के गिल्सू चिल्ला के कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो सब लोग उसके तरफ देखते हैं। तो गिल्सू को देखकर वो लड़का हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास सच में एक पार्टनर है, लेकिन क्या ये बस एक लूजर नहीं है? और वो जंगमी के हाथ पकड़ लेता है और हंसते हुए कहता है कि तब तुम मेरे साथ खेल सकते हो तो ऐसा लूजर के साथ क्यों खेलो, ताकि मैं ऐसा दिखता हो, लेकिन मैं बेक्सन ग्रुप से हूँ। बेक्सन ग्रुप एक बहुत ही बड़ा गैंग है। लड़का हंसते हुए कहता है कि तुमने तो इसके बारे में जरूर ही सुना होगा, है ना? तो वो जगह है जहाँ पर ग्रेट लोग इकट्ठा होते हैं। जंगमी उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है कि हे मुझे जाने दो। तो लड़का हंसते हुए कहता है कि अगर नहीं दिया तो तुम क्या करोगे? और ये देख के गिल्सू गुस्से में कहता है कि तुम बास्टर्ड। और वो जैसे ही आगे बढ़ने वाला था, वे जंगमी एक स्टेंस लेती है, उस लड़के की टी शर्ट को पकड़ के सामने की तरफ दे मारती है और कहती है कि अगर बातों से काम नहीं बनती तो मैं तुम्हें बुरी तरह से पीट दूंगी। जंगमी उसे बहुत बुरी तरह से पटकती है नीचे, जिसे उस लड़के के नाक से खून भी निकल लगता है। ये देख के तो गिल्सू का मुंह हैरानी से खुला का खुला ही रह जाता है। तभी जी है अपनी सर पकड़ के कहती है कि उफ, जब से उसने जंगमी का हाथ पकड़ा है तब से मैं बहुत ही ज्यादा चिंतित थी। गिल्सू ऐसे हैरानी से ही पूछता है कि हे आखिर क्या हुआ? तो जी है कहती है कि तुम गिल्सू हो, है ना? तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हो सकती है कि वो ऐसी ना दिखती हो, लेकिन जंगमी सच में बहुत ही डरावनी है। और यहाँ पर वो लड़का उठ के जंगमी के ऊपर अटैक करती है और कहती है कि तुम कुतिया। तो जंगमी उसके सारे अटैक को डॉज कर लेती है बड़ी आसानी से। साथ ही उसके मुंह पे मुक्का बजाई जा रही होती है। और इधर जी है गिल्सू को कह रही होती है कि जैसे कि मैंने सुना है जब वो छोटी थी तब से ही उसका भाई उसे सेल्फ डिफेंस सिखाया है। वो इसमें इतना अच्छी है कि ज्यादातर आदमी उससे कॉम्पीट नहीं कर सकती है। वे जी है एक जोरदार लात मार के उस लड़के को दूर फेंक देती है। और इधर जी है गिल्सू को कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि जंगमी की ब्रदर भी 6 गेट हाई स्कूल से है। तो गिल्सू हैरानी से कहता है कि क्या हमारा स्कूल से? तो जी है कहती है कि हाँ उसके भी जंगमी की तरह ही एक अक्षर वाला नाम है। वो क्या था? उसका नाम भी बहुत अजीब है। तो ये सुनते ही गिल्सू सोचता है कि क्या जंग फैमिली के नाम के साथ जो एक अक्षर वाला नाम हो? अब तुम ये मत कहना। और उसके ख्यालों में तो बस जंगचुन ही आ रहा होता है। अभी जी है भी कह देती है हाँ दैट्स राइट, जंगचुन, उसका नाम जंगचुन था। और इधर जंगमी ने उस लड़के को निपटा दिया होता है। उसके सर पे ही अपने पैर रख के कहती है कि जब मैंने तुमसे कहा था तब तुम्हें मुझे जाने देना चाहिए था। यहाँ पर ठीक से जंगमी की इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इस लड़के का नाम होता है जंगमी। ये 17 साल की होती है, जिंक वंक हाई स्कूल के फर्स्ट ग्रेड में। और ये हमारा जंगचुन का छोटी बहन होती है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।